हेलो एवरीवन। तो ये देखिए, ये मेरे पास क्या है। जी हाँ, ये मेरे पास हैं तोरी के बीज और बहुत ही खूबसूरत सा लूफ़ा। तो ये स्पॉन्ज या लूफ़ा हमारे बहुत काम आता है। सीड्स को जमा करना भी ज़रूरी है अगले सीज़न के लिए। ये सीड्स मुख्तलिफ क्वालिटी के आपको मिलेंगे। इसमें जो आला क्वालिटी के बड़े साइज़ के सीड होंगे उनको मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लूँगी। तो इस लूफ़ा को बर्तन कपड़े मांजने के अलावा नहाने के दौरान जिस्म की मैल उतारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नेचुरल चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ये एक तोरी है जो कि 25 दिन पहले जब तोरी की बेल जो है वो ख़त्म हो गई थी, जल गई थी, तो मैंने उसके साथ ही छोड़ दी थी। इसको मैंने छाँव में रखा खुश्क होने के लिए। अभी ये अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको इसके अंदर से सीड्स की आवाज़ भी आ रही है। तो सबसे पहले इसके दोनों सिरे काट लेंगे ताकि हम इसके सीड्स को निकाल सकें और उनको अगले सीज़न के लिए छांटी करके महफूज कर सकें। तो दोनों तरफ से इसको इस तरह से काट देना है। इसके बाद इसके सीड्स को आपने इस तरीके से निकालना है। इसमें से हर क्वालिटी के सीड्स निकलते हैं। कुछ सीड्स इसके अंदर ख़राब भी होते हैं, जैसे कि उनके अंदर का जो गूदा होता है वो ड्राई हो चुका होता है किसी वजह से। तो इस प्रोसेस में अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 500 के करीब बीज निकले हैं, तो उसमें से 100-150 के करीब बीज जो होंगे या बहुत छोटे साइज़ के होंगे, या वो बीज जो हैं वो ख़राब होंगे, या कुछ उनके साथ मसला होगा, तो उनको आपने अलग कर लेना है। तो यहाँ पे तमाम जो बीज है मेरे पास, उन सब को मैं निकाल लूँगी। और बीजों को आपने हमेशा सेव करते हुए आपने पेपर में रखना होता है, ताकि उनके अंदर अगर कोई थोड़ी बहुत नमी रह जाए तो वो नमी पेपर जो है वो जज़्ब कर ले और आपके बीजों को किसी किस्म की फंगस वगैरह ना पकड़े। तो यहाँ पे देखिए, इन तमाम बीजों को मैंने निकाल लिया है। जो थोड़े बहुत इसके अंदर सीड हैं वो हम बाद में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आला क्वालिटी के सीड्स निकले हैं। इसके अंदर ख़राब बीजों की मिकदार बहुत कम है, आप देख सकते हैं। तो इन तमाम बीजों को मैंने एक कागज़ के ऊपर रख लिया है। ये देखिए कितने खूबसूरत बीज हैं। ये बीज नेक्स्ट सीज़न में मेरे काम आएंगे। मेरे क्या, ये पूरे मोहल्ले के काम आएंगे। जो जो मेरे से पूछेगा कि भाई आपने तोरी की फसल लगाई, तो मैं उनको ये बीजों का तोहफ़ा दूंगी ताकि बागबानी को फ़रोग़ दिया जा सके। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का छिलका हम उतारे हैं, इस छिलके को आप ग्राइंड करके अपने पौधों में फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पौधों के लिए एक बहुत अच्छी खाद है, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इस तमाम छिलके को उतारिए। तो इस स्पॉन्ज या लूफ़ा को आपने इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से निकाल लेना है। अभी भी देखिए कहीं कहीं इसके अंदर सीड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी कोशिश करने के बाद हम निकाल लेंगे। इस लूफ़ा को मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर जो गांव देहात के लोग हैं वो इसको नहाने के दौरान जिस्म की मैल उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और काफ़ी सारे लोग इससे बर्तन भी मांजते हैं। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस लूफ़ा को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास तैयार है। आप इसको काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से भी आप इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं।